Hello everyone, this is Ruby and you're watching my channel Ruby Sherawat Vlogs. Welcome back to the new video of Indalok Thursday Market. जिसने कल का परसों का व्लॉग नहीं देखा है चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर अपडेटेड है। ठीक है, मैंने कल आपको गोल्डी भाई की कुर्तीज दिखाई थी और वेस्टर्न जो ड्रेसेस और टॉप है कल के व्लॉग में मैंने वो दिखाया था। और उससे पहले मैंने गली नंबर 6 का मैं व्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें गुड्डू भाई, शोहेब भाई के आर्टिकल्स और नरेश भाई, राहुल भाई के भी आर्टिकल्स में डाल चुकी हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबा नर्सिंग होम की एक ऐसी गली, मतलब सबा नर्सिंग होम की जो गली है उसमें सचिन भाई की जो शॉप है, मैं आज उनकी कुर्तियों का कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ। इनकी शॉप पे आने के लिए आपको जो सबा नर्सिंग होम है ना, उससे जब आप अ, अंदर की तरफ सीधा सीधा चलेंगे तो तीसरी या चौथी जो शॉप है वो सचिन भाई की होगी। इनके बिल्कुल साइड वाली जो शॉप है वो भी गोल्डी भाई की ही है, जिसमें मैंने कल आपको कुर्तियाँ दिखाई थी। और आज मैं सिर्फ आपको सचिन भाई की कुर्तियाँ दिखाने वाली हूँ, जो कि जिनकी जो स्टार्टिंग रेट है वो 200 से स्टार्ट हो जाएंगी। और बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो, बहुत ही औसम कुर्तियाँ इस बार भैया लेकर आए हुए थे। भैया सिर्फ थर्सडे वाले दिन यहाँ मिलते हैं, बाकी वो दिल्ली में नहीं लगाते, वो लगाते हैं गाजियाबाद या ऐसी जगहों पे, ज़्यादातर बुलंदशहर, गाजियाबाद, यहाँ वहाँ ज़्यादा लगाते हैं। दिल्ली में वो सिर्फ इंदलोक में ही लगाते हैं थर्सडे वाले दिन। अगर किसी को लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं, बाकी मैंने उनका नंबर मेंशन किया हुआ है आज की वीडियो में, आप देखेंगे तो आप उनसे कॉल करके एक बार बात कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल कॉटन की है, प्योर कॉटन की ये कुर्ती है। ठीक है, इस तरह की मैंने एक कुर्ती ली भी थी भैया के पास से, पर वो बहुत ही लीजी बिजी वाला फैब्रिक था। ये प्योर कॉटन का चिकनकारी वाली कुर्ती है जो कि 200 की है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर मैं सब 200 वाली दिखाऊंगी। ये देखिए फैब इंडिया की है, इस पे भी देखो कितना प्यारा चिकनकारी का काम है और प्योर कॉटन की कुर्ती है। और देखो कितनी सुंदर लग रही है। बस इसका ये था कि स्लीवलेस है, इसमें अंदर स्लीव्स नहीं थी, मैंने चेक किया था। ऐसी ब्रांडेड कुर्तियाँ आपको यहाँ मस्त वाली मिलेंगी। ये देखो एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा आलिया कट वाले लुक में थी ये। एक और बस आप आज कुर्तियाँ ही देखना। और भैया इस बार स्पेशली कॉटन पे इतनी अच्छी लेकर आए थे ना। ये वाली जो स्कर्ट है ना, ये भी आपको सेम रेट में मिलेगी और ये भी ब्रांडेड है। ये मैं आपको, ये मेरे था ना, मतलब जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझसे किसी ने ले ली थी, तो मैंने इसे बाद में शूट करा है। आप वीडियो में रहो रहो दिख जाएगी आपको। ये भी एक ब्रांड की है। ये भी देखो एक और मैं ब्रांडेड कुर्ती दिखा रही हूँ। ज़्यादातर नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर ब्रांडेड मिलेंगी आपको कुर्ती, और ये सब फ्रेश हैं। कईयों पे टैग्स लगे हैं, कईयों पे नहीं लगे हैं। ये डबल एक्सल कुर्ती है, ये कितनी सुंदर लग रही है। ज़्यादातर भैया के पास इस बार एक्सल डबल एक्सल में थी। ये जॉर्जेट में है, जो ग्रीन मिनी मेहंदी कलर है। अगेन फैब इंडिया की एक कुर्ती और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्योर वाइट में थी। देखो इसका आपको कपड़े से भी आइडिया हो रहा होगा वीडियो में अगर आप देख रहे होगे तो। एकदम मस्त जो खादी वाला मोटा कॉटन होता है ना, वो वाला था ये। और तभी इनको भैया ने ऐसे फोल्ड थे, ये मेरे सामने ही भैया ने पूरा खोल के इधर टेबल पे डाल रहे थे। बहुत ही छोटी सी शॉप है भैया की, और ये भी ब्रांडेड है कुर्ती, बहुत ही औसम लग रही थी। 7 बजे सुबह ओपन हो जाती है शॉप। अगर टाइम पे पहुंच जाते हो आप तो ये जो नया वाला कलेक्शन एकदम से बिकता है भैया का, फटाफट आकर ग्रैब कर लो। ये बिल्कुल नहीं रुकती हैं। जैसे ये वाला, ये सोल्ड हो गई थी मेरे सामने, ये वाली कुर्ती बहुत ही औसम लग रही थी। बहुत सारी थी जो मेरे सामने सामने सोल्ड हो गई थी। ये जो पिछली बार मैंने आपको कुर्तियाँ दिखाई थी लास्ट वीक, वो भी थी कुछ, पर वो मैंने कवर नहीं करी, पर बहुत कम रह जाती हैं भैया के पास। जो अच्छा कलेक्शन है वो फटाफट निकलता है। ये साइज छोटा था इस वाली कुर्ती का, लार्ज साइज है देखो। मीडियम लार्ज मतलब मैंने थोड़े कम कवर करे हैं इस बार। ज़्यादातर मैं एक्सेल डबल एक्सेल वाली कुर्तीज़ को ज़्यादा फोकस कर रही थी। और सिंगल सिंगल ही साइज मिलता है आपको। ये एक्सेल साइज थी ये वाली कुर्ती। यार ये इतनी अच्छी, ये एक्सेल नहीं, ये 3 एक्सेल वाला साइज है। और ये इतनी सुंदर कुर्ती थी। जो मैं अथर भाई की कुर्तियाँ दिखाती हूँ ना, धासु कुर्ती वाले भैया 750 वाली, वो कुर्ती यहाँ पे इस रेट में मिल रही थी। इसमें ड्रॉबैक कुछ नहीं था, बट ये बहुत ज़्यादा लंबी थी। मतलब जब मैं भी इसे अपने ऊपर लगा रही थी तो बिल्कुल नीचे तक टच हो रही थी ये। और मेरी हाइट है कुछ 5 फुट 8 इंच की हूँ मैं, पूरा नीचे तक आ रही थी। मतलब अगर मेरे से 1 इंच भी कोई छोटा होगा ना तो उसको कटवानी पड़ेगी नीचे से। ये कुर्ती इतनी सुंदर कुर्ती थी यार ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये भी यहाँ वहाँ घूम रही थी, ये भी पक्का सोल्ड हो गई होगी क्योंकि 2-3 लोगों के हाथ में मैं इसे देख चुकी थी। किसी ना किसी ने ज़रूर ये वाली कुर्ती ले ली होगी।
मैं इसीलिए सुबह जल्दी पहुँचती हूँ ताकि मैं ये कलेक्शन कवर कर सकूँ कि किस टाइप का आइटम्स भैया के पास आते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि ऐसी-ऐसी कुर्तीज़ होती हैं। मुझे नहीं मालूम बाकी लोग अगर दिन में जाते होंगे तो उन्हें शायद इससे बेटर भी मिल जाती हो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, या नहीं भी मिलती हो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने 12-1 बजे कभी कवर नहीं करी है। 12-1 बजे के आस-पास भैया की शॉप में पैर रखने की जगह नहीं होती है, लिटरली नहीं होती है। सुबह इतनी मुश्किल से एक छोटा-सा मैं कोना पकड़ के ये वीडियो कवर करती हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। बहुत छोटी शॉप है भैया की। फिर से आ गई एक और 5 डबल एक्सेल है और फैब इंडिया की है ये कुर्ती। फैब इंडिया की मैंने ज़्यादातर कॉटन की व्हाइट कलर की ज़्यादा देखी थी मैंने इस बार। ये 3 एक्सेल साइज़ की है। आपको साइज़ से भी आइडिया हो जाएगा। थोड़ा मल्टी कलर था, इसमें ऐसे फ्लावर प्रिंट थे और है ज़्यादातर सब कॉटन। कोई एक आधा ही था जो जॉर्जेट या ऑर्गेन्जा फैब्रिक की थी या सिल्क में थी। देखिए, ये मैं दिखा नहीं पा रही थी ठीक से। ये वाली भी कुर्ती बहुत सुंदर लग रही थी। मैं ही जानती हूँ यार कैसे कैसे किस तरह से ये वीडियो शूट होती है सीरियसली। ये वाली कुर्ती अच्छी थी बट इसका साइज़ स्मॉल था और ये स्लीवलेस थी, इसमें स्लीव्स नहीं थी अंदर। नीचे पूरा स्कर्ट वाला लुक है, देखो नीचे तक पूरी लॉन्ग स्कर्ट है और नीचे ऐसे पॉम-पॉम लगे हुए थे स्कर्ट में। स्कर्ट क्या है, पूरा मतलब वन पीस ड्रेस है ये। और ये वाली है। अच्छा, अगर सचिन भाई की अगर आप चाहते हो मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग कराऊँ, हालाँकि बहुत थोड़ा मुश्किल काम है सचिन भाई की। लाइव तो देखो सचिन भाई की मैं कुर्तियों की शॉपिंग नहीं करा सकती हूँ, पर ये है कि मैं कुछ जो मुझे पर्सनली पसंद है, वो कुर्तियाँ मैं रखवा सकती हूँ भैया से और वो फिर मैं आपको बाद में फ़ोटो भेज के या फिर वीडियो कॉल पे आपको दिखा सकती हूँ। बाकी गोल्डी भाई की अगर आपको कुर्तीज़ लेनी है, तो वो मैं आपको शॉपिंग करा सकती हूँ। अगर किसी को भी करनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है? या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे डीएम कर देना, तो मैं वहाँ से आपको बात कर लूँगी। फ़ोन नंबर वहाँ पे आप अपना शेयर कर सकते हो क्योंकि यूट्यूब पे तो नहीं तो वो प्रॉब्लम है। पर किसी को भी करना है तो मुझे डीएम कर देना या कमेंट्स में एक बार बता देना। तो मैं अभी थर्सडे के अलावा भी गोल्डी भाई अपनी शॉप ओपन करते हैं, तो मैं किसी दिन अभी जाके इस वीक में और आपको फिर शॉपिंग करा दूँगी। गोल्डी भाई की या आमिर भाई की जो है शॉप्स ये ओपन रहती है, तो उधर से मैं आपको शॉपिंग करा दूँगी। अगर किसी को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो बताना, ठीक है? क्योंकि यार मेरा जो घर है इंद्रलोक मार्केट से काफ़ी दूर है। मतलब काफ़ी मैं रहती हूँ द्वारका साइड में और इंद्रलोक के लिए मुझे 1 घंटा लग जाता है मेट्रो मेट्रो में जाने में। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ मैं स्पेशली जाऊँ भी, इसलिए अगर जिसे चाहिए तो प्लीज़ सीरियसली ना कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं फिर एक साथ सबकी शॉपिंग करा सकती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। मैं इंदरलोक जिस दिन आती हूँ ना 7 बजे पहुँचने के लिए भी मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है मानो, क्योंकि मुझे ब्रेकफ़ास्ट मुझे ही बनाना होता है सुबह का। तो मैं 4 बजे उठ के पहले ब्रेकफ़ास्ट रेडी करती हूँ और उसके बाद मैं 6 बजे के आस-पास निकलती हूँ ताकि मैं 7 बजे तक मार्केट पहुँच जाऊँ। तो हर थर्सडे मुझे 4 बजे उठना ही उठना होता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस मार्केट। तो इसलिए प्लीज़ अगर किसी को लेनी है तो मैं किसी और दिन मतलब जाके और मैं आपको करवा सकती हूँ। सचिन भाई के लिए थोड़ा मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर चाहिए तो मुझे बता देना वो भी। उसका फिर मैं देखती हूँ कैसे मैं सॉर्ट आउट करती हूँ वो प्रॉब्लम भी अपनी। यहाँ पे जितनी भी अभी आप देख रहे हो किसी का रेट चेंज नहीं हुआ है। ये प्लाज़ो था, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये पर मेरे हाथ से ले लिया था यार किसी ने शायद। इस तरह का है देखो। इसका फ्लेयर देखो कितना बड़ा है। बहुत ही बड़ा था ये और काफ़ी लूज़-लूज़ उसमें था। ये देखो ये वही स्कर्ट है बीबा की जो मैंने तब देखी थी ना स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, ये वो स्कर्ट है। ये जो आप ऊपर ये वाले कुर्तीज़ देख रहे हो ना, कुर्तीज़ देख रहे हो, ज़्यादातर ये कुर्ती है, ये इनकी स्टार्टिंग ही ₹600 से होती है, 600 साढ़े 600 और उसके ऊपर जाती हैं ये जो टंगी हुई हैं, ठीक है? ये वाली जो है ये 200 वाली जो भैया के हाथ में थी। बाकी जो ऊपर हैं, ये जो ब्लू कलर की भी है, इन सब के रेट 600 से स्टार्ट होते हैं। एक ये वाली कुर्ती बड़ी अच्छी लगी थी यार ये देखो। इसमें लेकिन इसका साइज़ मेंशन नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि कौन-सा साइज़ है ये। अंदाज़ा ही था कि लार्ज या वो एक्सेल वाला पहन सकता है। ये ओरेला की है डबल एक्सेल साइज़ की। एक ये वाली कुर्ती भी अच्छी थी, ये सोल्ड हो गई थी और काफ़ी इसका मतलब फैब्रिक भी वैसा था। जो सिल्क फैब्रिक होता है ना कुछ उस फैब्रिक की ये कुर्ती थी। ये देखिए कि ये वाली देखिए येलो।
वेस्ट साइड की कुर्ती है। ऐसी ब्रांड्स मिलेंगे आपको यहाँ पर आओगे ना, बस थोड़ा सर्च करते रहो, मेहनत मशक्कत करते रहो। ये बहुत प्यारी लग रही थी, ये भी सोल्ड हो गई थी। यार इस टाइप की कुर्तियाँ रुकती नहीं है, बहुत अच्छी लग रही थी, स्टाइलिश पीस था ऐसे। इसकी जो स्लीव्स थी वो फोल्डेबल हैं और उस पे लूप्स लगी हुई थी, बहुत अच्छी थी, कॉटन थी, एकदम प्योर कॉटन की कुर्ती थी। कलर बिल्कुल समर वाला है देखो। ये थी एक्सेल साइज थी शायद, नहीं ये बड़ा साइज था, हाँ सॉरी, ये एक्सेल नहीं था, काफ़ी बड़ा साइज था यार। ये रुको, 56 साइज है ये। अब 56 में आप आइडिया लगा लो कि कौन सा साइज होता है। ये कुर्ती भी अच्छी थी, ये भी ब्रांडेड थी, देसी ग्लोबल की थी आई थिंक ये वाली। मैं रुको दिखाती हूँ आपको कुछ कौन सी की, हाँ देसी ग्लोबल की थी, एक्सेल साइज था ये भी। ऐसे ऑरेंज कलर की मल्टी कलर थी, अच्छी लग रही थी ये भी। ये उत्सव की थी, इस पे टैग ही लगा हुआ है, काफ़ी सारों पे टैग्स लगे होते हैं। ये वी नेक की भी आजकल बहुत चल रही हैं कुर्ती, वी नेक और नीचे ऐसे थोड़ा सा फ्रिल वाले लुक में रहती हैं जो, ये कुर्तियाँ भी बहुत चल रही हैं। ये भी ब्रांडेड है जो भैया ने अभी, देखो लेंथ कितनी ज़्यादा है, शायद डब्लू ब्रांड की थी आई थिंक। देखो ज़रा कौन से ब्रांड की है, हाँ डब्लू की है। ऐसे भी याद हो जाते हैं अब तो ब्रांड्स भी। इसका वो नहीं था, इसका साइज़ नहीं पता चल रहा था इस कुर्ती का, बट ये देख के समझ में आ रही थी कि ये ट्रिपल एक्सेल या 4 एक्सेल वाले की आराम से आ जाएगी। स्लीव्स देखो अच्छी खासी है, चौड़ी स्लीव्स थी काफ़ी लूज़ में, आराम से आप पहन सकते हो। एक ये वाली कुर्ती भी अच्छी लग रही थी, डार्क ग्रीन कलर की थी और ये भी साइज़ इसका बड़ा था। प्लस साइज़ वालों की बड़ी मौज रहती है सचिन भाई के पास ना, आराम से मिल जाते हैं। एक्सेल से ऊपर वाले ना बिल्कुल कष्ट ना करिए, यहाँ आ जाइए, आपको आपका साइज़ ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है एक्सेल वाले से जो भी प्लस साइज़ होते हैं ना वो बड़ी परेशान रहती हैं वो लेडीज़ ना, कहाँ से खरीदें। सचिन भाई के पास आ जाओ, सीरियसली आपको मिल जाएगा वो साइज़। ये मैं आपको दिखा चुकी थी अभी थोड़ी देर पहले भी। ये बहुत डिमांड हो रखी थी इस कुर्ती की, मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो ओके-ओके लगी थी, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी थी, पर अगर मुझे खरीदने को बोले तो शायद ही खरीदती मैं। ये वाली भी अच्छी लग रही थी। मुझे तो ज़्यादातर सब अच्छी कुर्तियाँ लगी। इस बार ओके-ओके वाली भी नहीं थी, बहुत अच्छी-अच्छी कॉटन की कुर्तियाँ थी, सारी कॉटन थी और प्लस साइज़ेस की भरमार थी भैया के पास इस बार। बिल्कुल अगर इंदौर आ रहे हो तो सुबह के टाइम पे बिल्कुल आना, मैं हमेशा कहती हूँ 7 से साढ़े 7 के बीच में बिल्कुल पहुँच जाओ, आपके लिए भी फ़ायदा है। ये वाली जो है ये 450 की है, ये पूरा सूट है, सूट विद पैंट था और कॉटन था ये। वो बीच में उछल कर आ गया था तो मैंने इसलिए कवर कर लिया था। ये नॉर्मल वही 200 वाली कुर्ती है। ये एक्सेल साइज़ की थी, ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी देखो। फुल इस पे वर्क हो रखा है नेक के ऊपर, अच्छा-सा पूरा कढ़ाई का। इसकी स्लीव्स बड़ी अच्छी थी, देखो कैसी, मतलब थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टेढ़ा कट करके स्लीव्स हैं, अच्छी लग रही थी और ये बैक साइड पे भी काम हो रखा है इसके। ये भी एक्सेल साइज़ की है, मल्टी कलर बिल्कुल होली टाइप कुर्ती थी। ये वाली जो कुर्ती है रेड वाली, इसमें स्कर्ट अटैच्ड है। एक ये वाली देखिए, इसमें भी टैग ऑलरेडी लगा हुआ है और ये भी कोई ब्रांड था, मुझे समझ नहीं आया था। एक बार पॉज़ करके देख लेना कौन सी ब्रांड की। इसका फैब्रिक बहुत ऑसम था इस वाली कुर्ती का। मतलब टच जो था ना वो मतलब सॉफ्ट कॉटन था, रेयॉन कॉटन लाइक समथिंग ऐसा था। बहुत अच्छा था, इसके ऊपर कुछ टाइगर प्रिंट था। और एक ये वाली कुर्ती देखिए, ये भैया कह रहे थे कि ये हम 300 में देंगे, पर बात करके देखना अगर शायद 200 में दे दें। ये भी होगी ये वाली कुर्ती, ऐसे श्रग इसके साथ अटैच्ड है। ये वाली कुर्ती शायद मिल जाए अभी भी। एक ये थी, शॉर्ट कुर्ती थी और ये मीडियम साइज़ की थी और बहुत अच्छी थी। देखो पूरा नीचे पॉम-पॉम लगे हैं, साइड में पूरा पॉम-पॉम लगे हुए हैं, स्लीव्स में बेल स्लीव्स थी साथ में इसके। मतलब मीडियम साइज़ ही है ये। शॉर्ट होगी, मतलब नी लेंथ वाली जो कुर्ती होती है ना, जो आपको 450-500 की मिलती है, वो यहाँ मिल रही थी 200 में, 200 की ही थी। एक ये वाली ग्रीन कलर की कुर्ती अच्छी थी, लार्ज साइज़ में थी ये भी और साइड में ऐसे नायरा कट स्टाइल में पूरा डिज़ाइन हो रखा था नीचे तक। एक ये वन मोर मल्टी कलर कुर्ती, कुर्तियाँ ही कुर्तियाँ हैं, कॉटन की बहुत सारी, बेहतरीन कुर्तियाँ। सबका मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ साइज़ दिखाने की, कुछ में साइज़ ही नहीं था तो वो नहीं दिखा रही हूँ मैं। ये शायद ये भी ब्रांड थी, बीबा था, कौन-सा ब्रांड था? बीबा, हाँ, बीबा की है और ये पर साइज़ इसका छोटा था, ये मीडियम साइज़ था,
मीडियम या स्मॉल 36 या 38 साइज़ था मतलब। तो बस यहाँ पे था दिक्कत। लेकिन ये लग नहीं रही थी 36-38, मतलब ऐसा लग रहा था देख के कि लार्ज साइज़ वाले बंदे को भी आ जाएँगी। ये ऐसी लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रिप वाली कुर्ती थी। ऐसी लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रिप्स की कुर्ती जब पहनते हैं तो आपकी हाइट थोड़ी लंबी लगती है, ऐसा मेरा मानना है। जो जिनकी भी थोड़ी हाइट कम है ना, उनके लिए मैं आइडिया दे रही हूँ। ये डबल एक्सेल साइज़ की थी 44, और ये भी रेयॉन कॉटन का था। ये मेरी एक फ्रेंड थी जो इस कुर्ती की वीडियो बना रही थी, और वो वही चेक कर रही थी कि टर्सल्स भी लगे हुए हैं। ये शर्ट था मीडियम साइज़ का, ऐसे ही बीच में उठकर आ गया था कहीं से, तो मैंने इसे कवर कर लिया जैसे स्कर्ट। और इस बार मैंने वो आपको फ्लेयर प्लांट्स जो दिखाई थी, इस टाइप से 2-3 चीज़ें कभी-कभी आ जाती हैं भैया के पास। ये मीडियम साइज़ का था शर्ट। एक ये वाली कुर्ती भी बहुत अच्छी थी, इसकी स्लीव्स ऐसे बेल स्लीव्स थी, मस्त थी ये कॉटन में। ये देखो स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही हैं इसकी। इसका साइज़ ध्यान नहीं है। एक ये थी, ये डब्लू ब्रांड की कुर्ती है। डब्लू ब्रांड्स की ज़्यादातर ऐसी ही रहती है। डब्लू ब्रांड की कुर्तियों में साइज़ का ना कुछ हिसाब अलग होता है, 10, 12 इस तरह से कुछ लिखा होता है। तो उसका मुझे इसलिए पता नहीं है इस वाली ब्रांड का, मतलब इस ब्रांड में कौन-सा साइज़ था ये। आइडिया से बता सकती हूँ, एक्सेल साइज़ लग रहा था। एक और आ गई चिकनकारी की कुर्तियाँ। मेरे को ज़रूर मिलती है चिकनकारी की कुर्ती 100%। बट ये हाफ स्लीव की थी, मुझे हाफ स्लीव्स नहीं पसंद आती हैं। ये पूरी ड्रेस थी 450 की, भैया बता रहे थे। इसका ये कॉटन का ही दुपट्टा है और इसकी कॉटन की ही पैंट मिलेगी आपको। ये पूरा सेट आपको 450 का मिल जाएगा। पूरा लखनवी जो चिकनकारी होता है ना, कॉटन वाला, नॉट जॉर्जेट वाला। ये बीच-बीच में ऐसे-ऐसे तो होता रहता है कि मैं जो सूट दिखा रही हूँ उसके ऊपर कोई ना कोई डंप ना करे अपना कोई और कुर्ता, हो नहीं सकता। एक ये वाली बहुत सुंदर थी, इसमें देखो सीक्वेंस का काम हो रखा है अगर आप ध्यान से देखो बीच में, ठीक है? और 200 की रेंज में ना यार ऑसम थी यार ये कुछ कुर्तियाँ। ये देखो इसको पूरा अच्छे से नीचे तक दिखाती हूँ मैं आपको। ये भैया मस्त थे, बहुत हेल्प कर रहे थे कुर्तियाँ दिखाने में। एक ये देखो, इसका घेरा देखो इस कुर्ती का आप, कितनी सुंदर लग रही है। देखो यहाँ से वहाँ तक फुल घेरा है इसका। पर ऐसी जब कुर्ती होती है ना तो भैया इनके रेट अपने आप बोल देते हैं कि 300 की है ये, तो बात करो भैया से भई। कुछ-कुछ का तो यकीन भी नहीं होता कि 200 में ऐसी कुर्ती मिल भी जाती है। चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, टाटा।